उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव एक बड़ा नाम है। ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 को कठारा नाम के गांव में हुआ, जो रेलवे स्टेशन झींझक के पड़ोस में है। पुराने धार्मिक होने पर भी ये परिवार अंधविश्वास रूढ़ियों के पीछे दौड़ने वाला नहीं था। ग्वालियर स्टेट स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस एवं सेना में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत ललई सिंह यादव अपने साथियों सहित राजबंदी बनाए गए। 6 नवंबर 1947 को स्पेशल क्रिमिनल सेशन जज ग्वालियर ने उनको 5 वर्ष का श्रम कारावास और 5 रुपए जुर्माना की सजा दी। लेकिन अगले साल ललई सिंह यादव अपने साथियों के साथ रिहा कर दिए गए। उन्होंने हिंदी संस्कृत की तमाम धार्मिक किताबों को चट कर डाला, लेकिन उन्हें इस पर कोई श्रद्धा नहीं थी। हिंदू शास्त्रों में घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वो तिलमिला उठे। जगह जगह पर ब्राह्मण महिमा का वखान और दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिकता दास्ता के षड्यंत्र से वो व्यतीत हो उठे। वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि समाज के ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल और षड्यंत्र से शूद्रों के 2 वर्ग बना दिए गए, एक सछूत शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। लेकिन शूद्र तो शूद्र ही है, चाहे कितना संपन्न ही क्यों ना हो। उनका कहना था कि सामाजिक विषमता का मूल वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था श्रुति स्मृति पुराणों से ही पोषित है। सन 1925 में इनकी माता, 1939 में पत्नी, 1940 में 11 साल की बेटी शकुंतला और 1953 में पिता की मृत्यु ने इन्हें निजी तौर पर झकझोर कर रख दिया था। वे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। अब घर में उनके अलावा कोई तो था नहीं। लोगों की सलाह के बावजूद उन्होंने पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह नहीं किया। उनका ध्यान साहित्य प्रकाशन की ओर गया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। ललई सिंह उनके संपर्क में आए। उन्होंने उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखित रामायण A2 रीडिंग के अनुवाद में रुचि दिखाई। दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। 1968 में पेरियार नायकर इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति ललई सिंह यादव को दे दी। सच्ची रामायण का प्रकाशन 2 साल की मेहनत और लगन के बाद 1969 में हुआ। इसके छपते ही संपूर्ण उत्तर भारत और पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुस्तक जब्त करने का आदेश प्रसारित हो गया। कहा गया कि ये पुस्तक भारत के कुछ नागरिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने और उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। प्रकाशक ललई सिंह यादव ने उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत किया। इस केस के सुनने के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच बुलाई गई। ललई सिंह यादव की ओर से निःशुल्क एडवोकेट बनवारी लाल यादव और सरकार की तरफ से गवर्नमेंट एडवोकेट और उनके सहयोगी PC चतुर्वेदी एडवोकेट और आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस 26, 27 और 28 अक्टूबर 1970 को लगातार 3 दिन चली। माननीय जस्टिस A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव और जस्टिस हरि स्वरूप ने बहुमत का निर्णय दिया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। जब्त की गई सारी पुस्तकें ललई सिंह यादव को वापस दी जाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की ओर से ललई सिंह यादव को 300 रुपए खर्चे के दिलाने का निर्णय भी लिया। सच्ची रामायण की जब्ती के खिलाफ ललई सिंह यादव की ये बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन अभी उन्हें और भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतनी थी। सच्ची रामायण के खिलाफ हाई कोर्ट में हारने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील दायर की, लेकिन अफसोस वे वहां भी हार गए और ललई सिंह यादव की जीत हुई। ललई सिंह यादव जी ने केवल मनुवादियों से ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों, पट्टीदारों और पड़ोसियों से भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पूरे परिवार को खोकर भी वे इसलिए नहीं टूटे क्योंकि उनके सामने एक विशाल लक्ष्य था और अपने समाज की मुक्ति के लिए उन्हें अपनी आहुति देनी थी। उन्होंने मेहनत कर शूद्रों की मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें उनके अपने लोग भी बहुत बड़े अवरोध बने। लोग चाहते थे कि वे अपनी जमीनें उनके नाम कर दें, लेकिन जुनूनी प्रकाशक ललई सिंह यादव ने प्रकाशन चलाने और प्रेस लगाने के लिए अपनी 59 बीघे उपजाऊ जमीन कौड़ियों के भाव बेच दी। साहित्य प्रकाशन के लिए उन्होंने एक के बाद एक 3 प्रेस खरीदी। इससे उनके पट्टीदारों ने उनको धमकाया और कई तरह से प्रताड़ित किया। लोग बताते हैं कि अंतिम दिनों में ललई सिंह यादव दुखी होकर नागपुर चले गए थे। रोज अपनी साइकिल पहुंचते और साहित्य के प्रचार के लिए दूर दूर तक निकलते। कम खर्च के लिए लकड़ी के बुरादे से चूल्हे पर खाना पकाते। बाद के दिनों में उन्हें इस बात का डर हो गया था कि कहीं पट्टीदार उनके खाने में जहर न मिला दें। इसलिए वे झिझक से जब गांव आते तो एक वाल्मीकि परिवार में जाकर अपनी पोटली से रोटी निकालकर नमक मिर्च प्याज के साथ खा लेते थे। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि ललई सिंह यादव अपने खादी के झोले में कॉपी और कलम के साथ
अपनी रक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी भी रखते थे। उसका बैट उन्होंने 1 फुट का रखा था ताकि किसी को शक ना हो। आज ललित सिंह यादव बहुत ऊंचा नाम है। प्रगतिशीलता और मनुवाद विरोध के नाम पर जो लोग उन्हें महत्व देते हैं, वे उनकी तरह कितना काम कर पा रहे हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन पिछड़ा समाज अगर उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ता है तो ललित सिंह जैसे महापुरुष की बहुत बड़ी वजह होगी।